बाकी तो ये पॉड के केस में ये सब करते ही करते थे। तो केवल ये रेप्लिकास बताने के लिए तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला था कल कि अगर मैं डिप्लॉयमेंट सेट के लिए ये बोलूं, चल मैं अगर रेप्लिका सेट के लिए ये बोलूं कि यार जो पॉड है, पॉड प्लस नंबर ऑफ रेप्लिकास, तो मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी होना चाहिए। पॉड प्लस नंबर ऑफ रेप्लिकास, तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वो वैसा ही है जैसा मैं अभी कह रहा हूं कि एक पॉड का मैनिफेस्ट फाइल है और उस पॉड के मैनिफेस्ट फाइल के साथ साथ मैंने नंबर ऑफ रेप्लिकास डाल दिया और उसको वो कंट्रोल कर रहा है कौन, रेप्लिका सेट। सिमिलर तरीके से जब हम लोग डिप्लॉयमेंट में आए तो डिप्लॉयमेंट में भी क्या हो गया कि जो हमारा मैनिफेस्ट फाइल लिखा हुआ है जो रेप्लिका सेट में हमारा मैनिफेस्ट फाइल लिखा हुआ था वो सिमिलर ही है, बट यहाँ पे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या दे दिया, स्ट्रेटेजी और अप्लाई कर दिया। जो रोलिंग अपडेट की बात थी कि डिप्लॉयमेंट इज इक्वल टू स्टेटफुल, डिप्लॉयमेंट इज इक्वल टू रेप्लिका सेट प्लस रोलिंग अपडेट, डिप्लॉयमेंट इज इक्वल टू रेप्लिका सेट प्लस रोलिंग अपडेट। तो ये रोलिंग अपडेट क्या है, ये डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। इस रोलिंग अपडेट में ही हमने मैक्सिमम सर्ज और मैक्स अनअवेलेबल के बारे में बात किया, और इसमें भी हम पॉड का ही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। ये ले दे के 10 लाइन का जो पॉड का टेम्पलेट है वही इस्तेमाल हो रहा है, और उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर और चढ़ गया किसका, स्ट्रेटेजी का। और बाकी अगर आप कोड देखोगे तो ये वही कोड है जो हम लोगों ने रेप्लिका सेट में यूज किया। तो अगर इस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ना आपको वो कभी भूलेगा और ना ही कभी आपको इस तरीके से रटने और समझने का जरूरत पड़ेगा। आप एक बार रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। और जब ये हम मैनिफेस्ट फाइल लिख रहे थे, या तो डिप्लॉयमेंट या तो रेप्लिका सेट, तो यहाँ पे जो लेवल और सेलेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्टर में मैच लेवल लिया था और यहाँ पे हमने सेलेक्टर में मैच एक्सप्रेशन लिया था। दोनों अलग अलग तरीके हैं चीजों को सेलेक्ट करने का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसी से हम सेलेक्ट करते हैं किसको, पॉड को। तो पॉड पे हमेशा लेवल लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉड ही है जाके जो डिप्लॉयमेंट से चिपकता है। मतलब जिसको चिपकना है वहां लेवल लगेगा, जिसमें चिपकेगा वहां सेलेक्टर लगेगा। बहुत सिंपल सा बात है। जैसे कहीं पे भी एक देश से उस देश के नागरिक का संबंध होता है, एक राज्य से उस नागरिक का संबंध होता है, एक जिले से उस नागरिक का संबंध होता है, गांव से उसके नागरिक का संबंध होता है, एक परिवार से उस नागरिक का संबंध होता है, एक माँ बाप से उसका संबंध होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जो नागरिक है, जो इंसान है, सपोज करो आप ही का एग्जाम्पल ले लूं तो आपके ऊपर लेवल लगा होगा। और ये जितने लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो आपका परिवार हो या फिर आपके माँ बाप हो, इन सब के ऊपर क्या लगेगा, सेलेक्टर लगेगा। क्यों, क्योंकि यही आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। हम और आप नहीं चूज करते कि हमें कहाँ पैदा होना है, समझ रहे हो। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस समझने के लिए कि हम और आप नहीं चूज करते हमें कहाँ पैदा होना है, ये तो कोई और ही चूज करके भेजता है। मतलब उसने ही हमारे ऊपर लेवल लगाया हुआ है भाई, भगवान ने ही हमारे ऊपर लेवल लगाया हुआ है कि तुमको फला देश के, फला राज्य के, फला गांव जिले में, फला गांव में, फला परिवार के अंदर फला प्राणी का बच्चा बन के जाना है। भाई ऐसा ही तो लेवल लगा होगा ना, नहीं तो वो एक बॉस बेबी या कौन सा एक तो मूवी था जिसमें वो बच्चे जब निकलते तो वो टैग लगते जाता है कि तुम कॉर्पोरेट लाइन में जाओगे, तुम इस तरीके के लाइन में जाओगे। देखा है वो ऐड, शायद देखा होगा। जैसे मुर्गी के बच्चों का प्रोडक्शन होता है कुछ उस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है और टैग लग जाता है उसमें। हाँ, मनाली ने देखा है। अब वो देखने में भी बहुत फनी है ठीक है। तो यही चीज है कि लेबल और सेलेक्टर लगाने में हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ये कंफ्यूजन तब और अच्छे से दूर होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद लोगों को भी पढ़ोगे। अब यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम क्या आया कि यार ये जो 10 रिप्लिकाज हैं, ये जो 10 पॉड हैं, या यहाँ पे जो ये 5 पॉड है, नंबर ऑफ पॉड जो 5 है, ये पांचों पॉड पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रहा होगा, कोई ना कोई लोड चल रहा होगा, भाई कोई ना कोई वर्कलोड होगा ना। अब अगर पांचों पॉड पे वर्कलोड चल रहा है, मैं पांचों पॉड पे बराबर तरीके से कैसे पहुंचा जाए। सपोज करो 1000 यूजर आ रहे हैं, 1000 यूजर आ रहे हैं,
5 पॉड है। अब अगर सारे सभी के सभी यूजर एक ही पॉड पे जाने लगे तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी के सभी यूजर अगर एक ही पॉड पे जाने लगे तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बेकार बात है। और अगर सारे यूजर्स 2 पॉड पे जाएं, 3 पॉड पे जाएं, 4 पॉड पे जाएं, मनमाने तरीके से जाएं, या सभी पॉड पे जाएं लेकिन मनमाने तरीके से जाएं। जैसे मान के चलो घर में ही कोई कोई अच्छा इंसान है जो छोटे बच्चों को बहुत मानता हो, उसको सब कुछ देता हो, जो छोटे बच्चे डिमांड करते हो देते हैं, देते जाए, तो फिर छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? उसी के पास जाते हैं, उसी के पास जाते हैं ना भाई। तो एक तरीके से देखो तो डिसबैलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब मान के चलो कि आपके घर में 4-5 फैमिली है और छोटे बच्चे एक ही फैमिली के पास जाएं, अंकल आंटी या ताऊ जी ताई जो भी लग रहे हैं उनके, मेरे को ये खाना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अब एक आदमी वो मान लो थोड़ा कम कमाता हो तो बर्डन तो पड़ जाएगा ना उसके ऊपर कि यार 5 परिवार के बच्चे मेरे से ही मांगने आ रहे हैं, उसके ऊपर लोड हो जाएगा, एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। और ऐसा आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। फिर क्या होता है, वो आदमी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टूट जाता है, अरे यार कैसे मैनेज करे, ये करे वो करे, फिर वो अलग अलग चीज। तो यहाँ पॉड भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पॉड भी तो आउट ऑफ मेमोरी हो सकता है, यहाँ पॉड भी तो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, बहुत हो गया। ये बाकी लोग किस लिए हैं? ये बाकी जो तुमने 9 पॉड बनाए हैं या 4 पॉड बनाए, ये किस लिए हैं? इनके ऊपर भी भेजो ना यार लोगों को, सारे के सारे मेरे ऊपर भेज रहे हो यार, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा इतने लोगों को? तो वहीं पे फिर आता है हमारा सर्विसेज। अब सर्विसेज को समझने के लिए मैंने आप सबको बोला था क्या पढ़ने के लिए? लोड बैलेंसर्स। सर्विसेज को समझने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था पढ़ने के लिए? लोड बैलेंसर्स। तो जिस तरीके से पीछे में हमने लोड बैलेंसर पढ़ा था, और लोड बैलेंसर 4 तरीके के होते हैं, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर, फ्रंट डोर। और लोड बैलेंसर के 4 कंपोनेंट होते हैं, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, हेल्थ प्रॉवर, लोड बैलेंसिंग रूल। आप सबको याद होगा कि मैनुअल तरीके से और टेराफॉर्म से, दोनों तरीके से हम लोगों ने लोड बैलेंसर को क्रिएट और सेटअप किया था, याद है? याद है, लोड बैलेंसर हमने मैनुअल तरीके से और टेराफॉर्म से हमने क्रिएट किया था। बट सोचो कुबरनेटिस में एक सर्विस केवल बनाने पे पीछे में लोड बैलेंसर अपने आप क्रिएट हो जा रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे कुबरनेटिस में क्या है? सर्विसेज हैं। 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर। क्लस्टर आईपी इंटरनली एक्सपोज्ड होता है, इंटरनली अगर कुछ चेक करना है, टेस्ट करना है। नोड पोर्ट आज के डेट में बहुत कम यूज हो रहा है, ना के बराबर यूज हो रहा है, पढ़ लेना। लोड बैलेंसर क्या है? अगर मेरे क्लस्टर को आउटर वर्ल्ड में, या फिर ये कह लें कि इंटरनेट की दुनिया पे एक्सपोज करना हो, मेरे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से एकदम, मेरे एप्लीकेशन को अगर बाहर की दुनिया पे एक्सपोज करना हो तो उसको आईपी देना पड़ेगा ना। इंटरनेट की दुनिया पे अगर उसको पहुंचाना है तो उसको आईपी देना पड़ेगा ना। बिना आईपी दिए कैसे मेरे एप्लीकेशन को दूर दराज कोई बैठा हुआ आप में से एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी के लिए सर्विसेज का जो तीसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर। तो वहां पे देखो लोड बैलेंसर इंटरनल लोड बैलेंसर था, याद है? बट यहाँ पे जो लोड बैलेंसर है वो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है? वहां पे जो लोड बैलेंसर था वो क्या था? इंटरनल लोड बैलेंसर। और यहाँ पे जो लोड बैलेंसर है वो क्या है? एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। तो अगर सर्विस में टाइप क्रिएट करते समय मैं सर्विस टाइप को एक्सटर्नल कर दूं, मैं टाइप क्रिएट कर सॉरी सर्विस क्रिएट करते समय मैं टाइप को अगर लोड बैलेंसर कर दूं, एक्सटर्नल टाइप वाला लोड बैलेंसर कर दूं, और उसको एक पब्लिक आईपी मिल जाए, उसको क्या मिल जाए? एक पब्लिक आईपी मिल जाए, तो क्या उसको आप में से कोई भी जो कहीं पे भी बैठा हुआ है वो उसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता एक्सेस? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब क्या करें? अब हम लोग चलते हैं, सब लोग लेंस को यूज कर रहे हो भाई, लोग लेंस को यूज कर रहे हो, सब लोग लेंस यूज कर रहे हो, सभी लोग भाई वही लोग यूज करना जो लोग अच्छे से मैनिफेस्ट फाइल लिखने का प्रैक्टिस कर चुके हो। ऋषभ क्लस्टर ऑन कर दिया है? ऋषभ
है भी कि रही तो है ही नहीं। अब देख रही हो आस्था, मैं ऑनर तो होता हूं, लेकिन मैंने ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया ना, तो मुझे ये देखने का परमिशन नहीं होता। अगर पहले में क्या होता था, अभी ये पॉलिसी चेंज हुआ है, अदरवाइज दिखता था ऑनर को। अब ये दिखता रहे ना, तो मैं तो खुद जाके लोगों को बताते रहता था कि भाई देख लो यार, ये कर दो वो कर दो। थोड़ा सा यार सभी लोग ध्यान रखो भाई, बार बार बोला जा रहा है। अभी तो मैं बस नाम निकालने वाला हूँ किसने वो रिसोर्स क्रिएट किया है और क्या किया है, ठीक है। तो बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, कि कोई एक इंसान इतना परेशान हो रहा है बस इस वजह से कि किसी ने गलती करके छोड़ दिया। अब ये देखो क्लस्टर बंद है, तो बंद है तो बिना मतलब का बिल तो नहीं आएगा ना। जब जरूरत है स्टार्ट करो, फिर तुरंत काम किया बंद कर दो यार। हम लोग घर में बिजली पंखा भी तो यही करते हैं ना भाई। अगर रूम में नहीं है, लाइट जल रहा है तो बंद करके जाते हैं ना बाहर। रूम में नहीं है, फैन चल रहा है, बंद करके जाते हैं ना। एसी चल रहा है तो बंद करते हैं ना। क्यों बंद करते हैं? बिल देना पड़ता है। ना देना रहे ना जिस दिन, रात दिन चला के छोड़ दें, है कि नहीं है? मेरे को तो याद है बचपन में सरकारों को मुहिम चलाना पड़ा था, शक्तिमान से गंगाधर बनवा के बताना पड़ रहा था कि भाई पंखे का इस्तेमाल ऐसे करो वैसे करो, फ्रिज ऐसे रखो वैसे रखो। तो ये सब चीजें भाई ध्यान रखो सब लोग, है ना। अब देखो ये लग रहा है नया क्लस्टर बना है क्या? जो स्टार्ट होने में टाइम लगाएगा। चलो, तो अब ये क्लस्टर है वो के क्लस्टर हो गया है, ये नया है। ये तो स्टार्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं हो सकता। तब हम क्या कर सकते हैं, सर्विसेज का कोड देखते हैं। अब देखो ये किसका मैनिफेस्ट फाइल है? सर्विसेज का है। हेलो सब लोग देखो, ये किसका मैनिफेस्ट फाइल है? सर्विसेज का। और यहीं पे मैंने, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज को, सर्विसेज के यामल फाइल को मैंने यहाँ डाउनलोड भी कर लिया है। अगर मैं इसे ओपन करके देखूं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर ध्यान से सब लोग देखो ना, ध्यान से सब लोग देखोगे तो यहाँ पे ये टाइप आ रहा है। क्या आ रहा है? 75 लाइन नंबर में क्या आ रहा है? टाइप आ रहा है। और आई नो कि कई लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा लोड बैलेंसर का, बनाया भी होगा क्लस्टर में, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनने नहीं किया होगा, है ना। तो अभी उनके लिए ही है ये। तो देखो यहाँ पे ये चार तरीके का क्या है, चार तरीके का क्या है सर्विसेज, क्लस्टर आईपी, एक्सटर्नल नेम, लोड बैलेंसर, नोड। अब मैं अगर टाइप में लोड बैलेंसर लिख दूं, टाइप में क्या लिख दूं? लोड बैलेंसर लिख दूं, तो ये किस तरीके का सर्विस क्रिएट हो जाएगा? लोड बैलेंसर टाइप का। हेलो, लोड बैलेंसर टाइप का सर्विस क्रिएट होगा। अब जब हमारा सर्विस क्रिएट हो जाता है और हम लोग क्यूब सीटीएल गेट एसवीसी करते हैं या फिर क्यूब सीटीएल गेट सर्विसेज करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा जब भी हमने ये डिफॉल्ट छोड़ दिया था सर्विस टाइप को, तो उसने क्या ले लिया था? क्लस्टर आईपी ले लिया था। डिफॉल्ट में उसने सर्विस टाइप क्या लिया था? क्लस्टर आईपी लिया था। अब क्लस्टर आईपी एक इंटरनल टाइप ऑफ लोड बैलेंसर है, तो वहां पे आप लोगों ने कोई भी पब्लिक आईपी नहीं देखा होगा। पब्लिक आईपी या एक्सटर्नल आईपी वाला जो ब्लॉक था वो डैश करके लिखा आ रहा था, देखा था? याद है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? याद है कि नहीं याद है? जब क्यूब सीटीएल गेट सर्विसेज किया तो वहां पे हमको एक्सटर्नल आईपी नहीं दिखा था। अब अगर हम लोड, और वहां पे किसी ने तो लोड बैलेंसर वाला क्रिएट किया था और वहां आपने वो पब्लिक आईपी देखा था, ठीक है। अब उस लोड बैलेंसर को जब हम लोग एज्योर के सर्विसेज में जाके क्रिएट कर रहे थे तो एक अच्छा खासा समय लगा था उस चीज को क्रिएट करने में। बट यहाँ पे आप देखना, मैं सर्विस टाइप लिखूंगा
और 2 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर पीछे में लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। इतना फास्ट क्रिएशन करता है कौन? AKS। तो बस ये स्टार्ट हो जाए फिर आगे चलते हैं। हो सकता है किसी किसी को ऐसा थॉट आ रहा हो, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कुबरनेटिस में। बट अगर जेन्युइनली बताऊँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि और स्लो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ तो उन लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, कुबरनेटिस शुरू ही नहीं किया है। अरे कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कॉपी नहीं हुआ तो हो जा भाई कॉपी। जूम कर रहे हैं। इधर तो दिखा रहा है माउस क्लिक के क्लस्टर कॉन्टेक्स्ट। यार एक बार ये फिक्स नहीं हो जाएगा, बार बार क्यों करने का जरूरत पड़ रहा है? सर टर्मिनल क्या कह रहे हो तुम जी? सर टर्मिनल में जाकर सेट करना पड़ेगा। टर्मिनल ऑप्शन आ रहा था उसमें नीचे वाले में। अच्छा वहां से फिक्स हो जाएगा फिर? यस सर, वो सर वो एडिटर विंडो सेट कर रखी है आपने, टर्मिनल नहीं किया हुआ है। टर्मिनल हो गया, अब ये फिक्स हो जाएगा। जी सर। के क्लस्टर क्यों नहीं दिख रहा? कनेक्शन फेल क्यों हो रहा? तो क्लस्टर ऑन हो गया। रनिंग है, कनेक्ट भी हो चुका है। चलो तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं
kubectl get svc। मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी होगा क्योंकि क्लस्टर ही नया लग रहा है। तो हाँ, ये जिसने भी बनाया है ये किसी और का क्रिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सटर्नल आईपी नन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो हमें एक ये जो डिप्लॉयमेंट वाली फाइल है यही क्रिएट करनी चाहिए। हाँ जी, ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल है सबसे पहले तो मुझे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो फायरफॉक्स का इमेज है मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ, nginx का कर देता हूँ। nginx करने के साथ साथ यहाँ पे जो मैक्स सर्च 50% 25% है, रिप्लिकास को कम करके 5 कर देता हूँ। सॉर्टेड है। अब ये कर दिया सेव और इसे कर देते हैं। अब देखो ये कहाँ पे है, कुबरनेटिस के अंदर तो है नहीं, ये कुबरनेटिस के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर है ना। तो मुझे cd करके कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोलर्स के अंदर जाना पड़ेगा। अब मैंने ls किया तो मुझे यहाँ पे deployment.yaml दिख रहा है ना। तो kubectl create -f deployment .yml। जैसे ही मैंने ये किया क्या हो जाएगा, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इस डिप्लॉयमेंट के क्रिएट होने के साथ साथ और क्या क्रिएट हुआ माही, ये जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ होगा तो पीछे में और दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्रिएट हुई होंगी माही? डिप्लॉयमेंट के साथ दो और चीजें क्या क्रिएट हुई लविश जी? हेलो, हो भाई, होते हो नहीं यार आप लोग क्लास में यार? ये हाँ जी सर, हाँ जी सर। बताओ भाई बताओ, क्या पीछे में और दो चीजें क्या बनी होंगी? डिप्लॉयमेंट जब बना तो पीछे में और दो चीज क्या बना होगा ऑटोमेटिकली? सर पॉड्स बने होंगे। और एप्लीकेशन तो होगा सर। भाई एप्लीकेशन पॉड के अंदर चल रहा है, वो छोड़ो ना, वो तो एप्लीकेशन तो चल ही रहा है। दो अभी मैंने बहुत देर समझाया, पूरा डायग्राम बना के समझाया गया है। क्या ऐसा बनता है डिप्लॉयमेंट के साथ क्या और ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है? सर मनाली पॉड कंट्रोल प्लेन। कौन सा कंट्रोल प्लेन? मनाली क्या क्रिएट होता है? रेप्लिका सेट और पॉड्स, उसके बाद कंटेनर। पॉड्स, कंटेनर, रेप्लिका सेट। चलो कंटेनर छोड़ दो, कंटेनर तो कुबरनेटिस में हम बात ही नहीं करते। अभी लविश जी नहीं समझाया मैंने इतनी देर डायग्राम बना के यार कि ये जो रेप्लिका सेट है इसी के ऊपर पॉड आ जाता है, तो सॉरी डिप्लॉयमेंट आ जाता है। तो जब ये डिप्लॉयमेंट मैं बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रेप्लिका सेट और पॉड तो बन रहा है ना यार। हाँ जी सर, हाँ जी, सॉरी। यही तो पूछ रहा था भाई, ध्यान दे के पढ़ाई करो यार, ऐसे नहीं मजा आएगा। और माही तुमने तो अनम्यूट ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ फोकस है यार हमारा पढ़ते समय। कल से सब कितने दिन हो गया ये चीज समझाते हुए। कंट्रोलर का टाइप है भाई रेप्लिका सेट, वो हमारा काम नहीं पूरा कर पा रहा था तो हमने एक डिप्लॉयमेंट और लेके आए हम, और वो डिप्लॉयमेंट ही है जो रेप्लिका सेट का एक अपर लेयर है। तो जब ये डिप्लॉयमेंट बनेगा तो रेप्लिका सेट बनेगा, उसके साथ साथ पॉड बनेगा। डिप्लॉयमेंट बनते ही पीछे में क्या बना, रेप्लिका सेट बना और पॉड बना। अभी मैंने कोई रेप्लिका सेट तो नहीं बनाया है ना लविश? मैंने कोई रेप्लिका सेट तो नहीं बनाया है ना? हेलो सर, मैंने कोई रेप्लिका सेट बनाया है कि नहीं बनाया है? सर इसमें रेप्लिका 5 लिखा हुआ है। अरे रेप्लिका सेट मेरे भाई, रेप्लिका सेट, ये रेप्लिकाज लिखा हुआ है। मैंने कंट्रोलर का टाइप रेप्लिका सेट बनाया या नहीं बनाया? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे kubectl get रेप्लिका सेट करता हूं और मुझे रेप्लिका सेट दिखता है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कोई ना कोई तो बनाया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे जिस नाम से मैंने डेवॉप्स डिप्लॉयमेंट के नाम से एक जो डिप्लॉयमेंट बनाया हुआ है, अब ध्यान से देखो तो डेवॉप्स डिप्लॉयमेंट के आगे कुछ एक नंबर लगा हुआ है और इसके अंदर 5 पॉड हैं और ये 3 मिनट पहले जस्ट क्रिएट हुआ है। देख रहे हो, मैंने तो नहीं क्रिएट किया था ये। अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसे क्रिएट कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कि इसको क्रिएट कर देना चाहिए, ये तो मैंने बनाया ही नहीं है, मेरे काम का ही नहीं है, मान लो, तो क्या करूंगा, kubectl डिलीट
RS, अबे क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा क्यूब CTL निकला है ना, ये देखो लिख दिया डिलीटेड। अब चलो चेक करते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है। देखो 8 सेकेंड पहले ये फिर से आ गया। जब पीछे में हम रेप्लिका सेट बना रहे थे और हम क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट हो जा रहा था ना, लेकिन यहां तो हमने रेप्लिका सेट बनाया ही नहीं है। हमने बनाया क्या? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट ने ऑटोमेटिकली ये रेप्लिका सेट बनाया है और डिप्लॉयमेंट ने ही ऑटोमेटिकली जितने पॉड्स हमने उसको मेंशन किए थे उतने नंबर ऑफ पॉड्स भी उसने बना दिया। तो ये डेवॉप्स डिप्लॉयमेंट वाला जो ये पांचों पॉड है, ये पांचों पॉड किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया डिप्लॉयमेंट ने। क्लियर है? हाँ माही क्लियर है? नो सर, एक बार और बता दीजिए। 5 दिन से ये चल रहा है माही, 5 दिन से। अगर नहीं क्लियर था तो किसी को पकड़ के पढ़ना था ना, प्रैक्टिस करना था ना। मेरे को तो आपका एरर नहीं दिखा, एरर वाला स्क्रीनशॉट तो मुझे आपका ग्रुप पे नहीं दिखा कि सर मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूं और मेरे को ये एरर आ रहा है, मेरे को ये दिक्कत आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ये मैसेज नहीं देखा आपका। आप लोग ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लापरवाही कर रहे हो और कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, कंट्रोलर का टाइप समझा। 4 तरीके के कंट्रोलर होते हैं। एक होता है रेप्लिका सेट, दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट, तीसरा होता है स्टेटफुल सेट, चौथा है डेमोन सेट। छोड़ देते हैं बाकी दोनों, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट को समझते हैं। कंट्रोलर मतलब पॉड को कंट्रोल करने वाला। पॉड को कंट्रोल करने वाला मतलब पॉड की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाला। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने मतलब उसका जिंदा रखना, उसका चलते रहने देना, उसको रीस्टार्ट करना, उसको मेंटेन रखना, हर एक जिम्मेदारी किसकी है? कंट्रोलर की है। तो हमने जब रेप्लिका सेट कंट्रोलर को पढ़ा तो रेप्लिका सेट के अंदर नंबर ऑफ रेप्लिकास बनाने के लिए एक ऑप्शन था उसके मैनिफेस्ट फाइल में। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मैंने rs.yaml फाइल बनाया और ये rs.yaml फाइल जो है, जब मैं इसको लिख रहा था तो एपीआई वर्जन काइंड मेटा डेटा स्पेक लिखने के बाद मेरे को रेप्लिकास मांग रहा था। रेप्लिकास का हिंदी में भी मतलब निकालें तो कितना नंबर बनाना है जो सेम आप कोई बना रहे हो कुछ भी। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था मॉल्ड का, कि एक मॉल्ड बना दिया मैंने और उसमें एक तरीके का कोई रॉ मटेरियल डाल रहा हूं तो वो मुझे क्या निकाल के दे रहा है? एक रेडी प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है जो मैं चाहता हूं। तो यहां मैंने इसको नंबर ऑफ रेप्लिकास 5 बोला और टेम्पलेट्स में जाके मैंने पॉड का टेम्पलेट का कोड लिख के दे दिया कि मुझे एक पॉड बना के दो जिसके अंदर लिनक्स सर्वर फायरफॉक्स का इमेज हो जो इस नाम का हो और जिसका जो लेवल है ये है, जिससे कि ये रेप्लिका सेट इसको चूज कर सके, सेलेक्ट कर सके। अब ये रेप्लिका सेट के साथ प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही रेप्लिका सेट डिलीट होता था तभी जाके उसमें इमेज अपडेट होता था। अगर मैं ये इमेज अपडेट करना चाहूं तो अगर मैं नहीं अपडेट करना चाहता हूं तो ये इमेज अपडेट नहीं होता है। मतलब सॉरी, मैं अगर नहीं डिलीट करूं तो ये इमेज अपडेट नहीं होता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी के लिए कुबरनेटिस ने बोला मेरे पास डिप्लॉयमेंट नाम का एक और ऑप्शन है और ये डिप्लॉयमेंट क्या करता है, रेप्लिका सेट के ऊपर एक और लेयर बना लेता है और इसका काम ये है कि जैसे ही आप कोई भी चीज अपडेट करोगे, कुछ भी अपडेट करोगे, इसमें एक और स्ट्रेटेजी लगा देते हैं रोलिंग अपडेट नाम का। जैसे ही कुछ अपडेट करोगे पीछे से वो डिलीट करते जाएगा और नया बनाते जाएगा, जिससे आपके एप्लीकेशन में डाउन टाइम नहीं आएगा। आपके एप्लीकेशन में क्या नहीं आएगा? डाउन टाइम नहीं आएगा। तो मैंने डिप्लॉयमेंट का जब ये मैनिफेस्ट फाइल लिखा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकास में 5 लिखा मैंने यहाँ स्ट्रेटेजी मेंशन कर दिया और मैंने वहीं अगेन टेम्पलेट पॉड का वो लिख के बना दिया। अब जब ये बन गया तो इसके बनने के साथ साथ क्या बना? मैंने तो डिप्लॉयमेंट बनाया लेकिन इसके बनने के साथ साथ क्या बना? एक रेप्लिका सेट बना, एक पॉड बना, पॉड के अंदर कंटेनर बना जैसा मनाली ने बोला।
बट कुबरनेटिस में हम कंटेनर के टर्म्स में बात करते नहीं है, तो हम पॉड तक ही समझेंगे कि डिप्लॉयमेंट बनने के साथ साथ रिप्लिका सेट बन गया, पॉड बन गया। अब जब जाके मैं पॉड को रिप्लिका सेट को जब मैंने डिलीट किया मैनुअली, दोबारा तुरंत ही वो रिप्लिका सेट क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि उस रिप्लिका सेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अगर मैं डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर दूंगा तब जाके ये सब डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज मैं इनमें से पॉड को भी जाके अगर रैंडम डिलीट करता हूं तो ये पॉड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो पॉड को क्रिएट करने का जिम्मेदारी किसका है? डिप्लॉयमेंट। माही समझ में आया? बताओ, जैसे मैंने समझाया है अनम्यूट करके समझाओ। समझाओ। सर अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे अभी। एक तो ये जो नहीं शब्द होता है ना हमारी दुनिया में, नहीं, हर समय जो हम अपने आप से दिन भर नहीं 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 बोलते रहते हैं ना, उन नहीं लोगों के लिए ही वो मैसेज मैंने ग्रुप पे भेजा था, जिसको लोगों ने ढंग से पढ़ा भी नहीं, जिसको बनाने में मुझे घंटों लगे कि क्या कंटेंट डालूं, कितना डालूं, जिससे लोगों तक मैसेज अच्छे से पहुंचे। जिसको दोबारा मैसेज करने के बाद कुछ लोगों ने पढ़ के एक्नॉलेज किया, वो भी कर दिया एक्नॉलेज तुरंत, पता नहीं समझा कि नहीं समझा। ये जो दिन भर हम अपने आप से नहीं नहीं बोलते रहते हैं ना, ये हमारे दिमाग का ऐसा कंडीशनिंग कर देता है ना कि हमको कुछ भी करने से पहले ना डर ही लगता है। उसके पास मत जाओ, मार देगा, उसके पास मत जाओ, काट लेगा, वहां मत जाओ, ये हो जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम मत जाओ, तुमसे गिर जाएगा, तुम मत उठाओ, तुम चोट लग जाएगा। इतना बार नहीं 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 करके हम अपने अपने माइंड का मेंटल कंडीशनिंग कर रखा है ना कि वो उस झाले से बाहर ही नहीं निकल रहा, उस मकड़ जाल से बाहर ही नहीं निकल रहा है। सर एक्सप्लेन उतना अच्छे से तो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे सर, लेकिन अरे जब नहीं मेरे ही दिमाग में है तो मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा? हाँ, और कौन आपसे परफेक्शन की उम्मीद कर रहा है? किसी ने परफेक्शन की कोई उम्मीद करी नहीं, लेकिन ये आपके अपने दिमाग का प्रॉब्लम है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। मतलब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो यार, दिमाग में ही नहीं नहीं भरा हुआ है। 50 बार तो रिपीट कर चुका यार, 50 बार तो रिपीट कर चुका। ढंग से अगर कोई 5 बार सुन ले तो दिमाग में प्रिंट हो जाए, लेकिन पता नहीं हम दिमाग में इतना बार नहीं भर चुके हैं कि हम आज का पढ़ा हुआ खुद से पढ़ के 4 बार लोगों को 4 बार पढ़ाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते हैं। और फिर अगर मैं पूछ लूं किसी दिन, सर मेरा अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है, सर मेरा ये नहीं हुआ है, सर मेरा वो नहीं हुआ है। अरे भाई तो क्यों नहीं हुआ है और कौन करेगा? करेगा कौन? करेगा कौन? 3 दिन तबीयत खराब था, मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं ठीक हूं, सब सही है, सब बढ़िया है। और जब थोड़ा बहुत ठीक लगे तो मैं हर वो चीज करने का कोशिश करूं जो मैं नॉर्मल लाइफ में करते आया। और शायद यही रीजन है कि 3 दिन में मैं आपके सामने उसी एनर्जी में बैठा हुआ हूं। नहीं तो मेरे इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं जो वायरल फीवर में 6-6 दिन परेशान है, 7-7 दिन परेशान है। मेरे जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द लोग 6-6 7-7 दिन से परेशान है बेचारे, असर नहीं कर रहा। क्यों? दिमाग में ही भर रखा है उस तरीके से। हाँ ठीक है, कोई नहीं। और माही ना ये नहीं शब्द ना अपने जिंदगी से निकाल के ना कोसों दूर फेंक दो। ये जो डाउट है ना अपने आप के अंदर, पहले तो इसको क्लैरिटी में कन्वर्ट करो। वो मैसेज जो भेजा है ना 5 बार पढ़ना, उसको 5 बार ढंग से बोल बोल के 5 बार पढ़ना, मिरर के सामने खड़े होके। चलो, अब ये जो नंबर ऑफ पॉड्स बन गए, जब मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया पीछे में क्या बना? रेप्लिका सेट बना और पॉड बना। एक डिप्लॉयमेंट बनने के साथ साथ पीछे में क्या बनता है? रेप्लिका सेट बनता है और पॉड बनता है। अब जब ये पॉड बन गया तो ये नंबर ऑफ पॉड्स 5 हो गए। अब फिर से यहां पे समस्या आया कि यार ये 5 पॉड में लोड को कैसे बैलेंस किया जाए। तो यहीं पे फिर कॉन्सेप्ट आता है किसका? सर्विसेज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? सर्विसेज का। तो अगर मैं एक और फोल्डर बनाऊं यहां पे सर्विसेज के नाम से, तो किसी को कोई दिक्कत? सर्विसेज के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और इस सर्विसेज के अंदर मैंने एक फाइल बना दिया svc.yml। चलेगा? अब मैं लेंस के ऊपर जाता हूं। देखो, अब कुछ लोगों को यह भी थॉट में आ सकता है कि
सब कुछ, सब काम लेंस पे ही करते हैं। हाँ करते हैं डैशबोर्ड देखने के लिए, कोड लेने के लिए, लेकिन क्या कोड भी वहीं से लिखते हैं? कोई मेरे को इसका आंसर देना चाहेगा? क्या कोड भी लेंस पे ही लिख के छोड़ देते हैं या रख देते हैं, फिर उसके बाद कुछ और करने की कोई ज़रूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी? अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोच के कोई बताना चाहे मेरे को? हाँ जी, हेलो, कोई भी? हेलो 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 हेलो, नहीं? देखो, अगर लेंस पे ही कोड रखेंगे, अरे पहले तो बोलते काहे नहीं यार? नहीं बोल, तो नहीं 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 सर, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो कृष्णा, माही, साक्षी, मंजुल, कहाँ भाई, कहाँ? समझ आ रहा है मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ? अगर मैं लेंस पे कुछ लिख रहा हूँ तो क्या वो लिखना सही तरीका है? वहीं पे केवल लिखना सही तरीका है? बताओ। नहीं सर, क्यों? ये सिर्फ सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक हिसाब से, उससे क्या? लेकिन मतलब ये हमारे, मतलब ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, मैनेज कर रहा है हमारे क्लस्टर को, लेकिन हमारी रेपोजिटरी में और रजिस्ट्री में मतलब वहाँ सब चीज़ें होनी चाहिए। ओके, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गए तुम। कहाँ होना चाहिए हमारा सब कुछ? हमारे जो रेपोजिटरी है वहाँ पे तो वो पाइपलाइन, और रजिस्ट्री में तो वो कंटेनर जो इमेज है रजिस्ट्री में, वो सब चीज़ें वहीं पे होनी चाहिए। ओके, मतलब तुम ये कह रहे हो कि सर अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूं और मैं कोड को रजिस्ट्री पे नहीं रख रहा हूँ, रेपो पे नहीं रख रहा हूँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हाँ जी सर। है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। सर। इससे पहले भी मैंने आप सबको बताया हुआ है कि हम लोग डेवॉप्स की दुनिया में सब कुछ कोडिफाई करके रखते हैं, है कि नहीं है? हम लोग सब कुछ क्या करके रखते हैं दोस्तों? कोडिफाई करके रखते हैं कि नहीं रखते? अगर वो कोड में यहीं पे रह जाए, रेपो पे ना रहे, तो क्या ही फायदा भाई ऐसे कोड का जो दोबारा यूज ना हो सके? क्या फायदा ऐसे कोड का, बोलो? समझ आया कि नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ से हेल्प लेना है, सब कुछ करना है, समझ रहे हो? हेल्प वेल्प सब लेना है, लेकिन लेकिन फिर क्या कर देना है? उस कोड को उठा के भाई लेके जाना है अपना, उस कोड को उठाना है, मस्त लेके जाना है अपना, ठीक है? और फिर अपने रजिस्ट्री के ऊपर, रेपो के ऊपर भेज देना है। बोलो सही तरीका है कि नहीं है? अब मैं यहाँ पे सर्विसेज में गया, मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ये आ गया कोड मेरा। मैं इस कोड को पूरा एज इट इज उठाऊं, एज इट इज उठाऊं और क्या करूं? कॉपी करूं और इधर रख दूं। कोई दिक्कत? काम आसान हुआ मेरा? इस डिप्लॉयमेंट में जो मैंने क्या यूज किया है, लेवल यूज किया है, सॉरी, इस पॉड में जो हमने लेवल यूज किया है, उस पॉड को ही तो सर्विसेज सेलेक्ट करेगा। अगर ये लेवल लाके मैं इधर पकड़ा दूं इसको, तो ये सर्विसेज जो हैं, जितने भी पॉड जिनका लेवल ब्रांड इज इक्वल टू डेवॉप्स है, उससे जाके चिपक जाएंगे। हेलो, उससे जाके सब चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? अब इसका नाम जो है, नेम में माई सर्विसेज लिखा, माई सर्विस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इंटरनल सर्विस लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने अब इसे क्या कर दूं, kubectl क्रिएट वाला वही बात। बट अभी हम कहाँ हैं? कंट्रोलर्स के अंदर है। माही, यहां से मुझे सर्विसेज के अंदर जाना होगा, कैसे जा सकता हूं? कंट्रोलर से सर्विसेज के अंदर कैसे जाऊं? सीढ़ी के मैं तुम अनम्यूट करोगे उतने में तो मैं लिख दूंगा। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं कितना टाइम लगता है अनम्यूट करने में, मतलब 1 सेकेंड क्यों नहीं अनम्यूट हो जाता है, समझ में ही नहीं आया आज तक मेरे को ये लॉजिक। की कोई किसी से कुछ पूछता है तो मिनट भर तो लग जाता है हमको अनम्यूट करने में, उतने में तो आदमी काम कर ले यहाँ, है कि नहीं? अनम्यूट करने में इतना टाइम लगता है हम लोगों को। तो अब कहाँ मैं चला जाऊं? सर्विसेज में चला जाऊं। सर्विसेज में जब मैं गया, अब मेरे को क्या करना होगा? kubectl क्रिएट -f, अब क्या है? svc.yml। जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे क्या हो गया? सर्विसेज क्रिएट हो गया। तो सब लोग ना 1 सेकेंड,
हाँ जी, तो ये सर्विसेज क्रिएट हो गया। अब नहीं, कुछ गलती हो गया। सो कैपिटल में है आई शायद उसकी वजह से। नाम में तो नहीं, कुछ और पढ़ते हैं इसको। The service internet service is invalid. Metadata name invalid. अच्छा, लोअर केस अल्फा नहीं है, ठीक है, वही दिक्कत है, ठीक है। तो दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। अब ये सर्विसेज जब क्रिएट हो गया तो मैं kubectl गेट सर्विसेज करूंगा तो मुझे क्या दिख जाएगा, kubectl गेट svc क्या है, उसका शॉर्ट नेम है, सर्विसेज का शॉर्ट नेम है। अब देखो मैंने ये इंटरनल सर्विसेज के नाम से बनाया और ये रहा इसका क्या, प्राइवेट आईपी। अब आप सब जानते हो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते अपने लोकल कंप्यूटर से, क्यों? क्योंकि एक तो तरफ मेरा लोकल कंप्यूटर है। अब मैं इसको ऐसे समझो या जो लोग भी, हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते हैं? देखो मेरा यहाँ पे एक कंप्यूटर है जो कहाँ है, मेरे घर पे है, मेरे पास है। दूसरी तरफ क्या है, क्लस्टर है। दूसरी तरफ क्या है, AKS क्लस्टर है। अब ये क्लस्टर किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर है। एक क्लस्टर जो है किसी ना किसी नेटवर्क के अंदर है। ये रहा मेरा क्लस्टर और ये रहा मेरा कंप्यूटर, ये किसी ना किसी ये नेटवर्क के अंदर है। अब मैं अपने लोकल कंप्यूटर से किसी और नेटवर्क में कैसे ही घुस सकता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता मैं जा सकूं, है ना भाई, बाउंड्री है, सब कुछ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसी क्लस्टर के अंदर मैंने क्या किया, एक फायरफॉक्स का पॉड बना दिया। एक मैंने क्या किया, एक फायरफॉक्स का पॉड बना दिया। अब इस फायरफॉक्स का जो पॉड बनाया ये इसी इंटरनल नेटवर्क पे है। तो इस फायरफॉक्स के पॉड का मैंने क्या कर दिया, फायरफॉक्स के पॉड और अपने लोकल कंप्यूटर के बीच में एक टनल बना दिया। बोलो क्या कर दिया, एक टनल बना दिया और पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया, जो हम लोग अभी तक करके आते हुए अपने पॉड को एक्सेस करते थे। अब पोर्ट फॉरवर्ड करा मैंने, सो लेट्स से मैंने 3000 पे ही 3000 को पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मैं अपने लोकल लैपटॉप से मैं क्या करूंगा, फायरफॉक्स के पॉड तक पहुंच जाऊंगा। अब फायरफॉक्स के पॉड तक अगर मैं पहुंच गया, मतलब मैं इनके नेटवर्क के अंदर घुस गया, तो मैं इस फायरफॉक्स वाले पॉड के ऊपर जो इसका इमेज ओपन हो रहा है, जो ब्राउजर में मेरे ओपन हो रहा है, तो इस ब्राउजर के ऊपर जाके मैं अगर इसके पॉड के आईपीस को डालूं फॉलोइंग विथ पोर्ट फॉरवर्ड, तो फिर क्या हो जाएगा, इसी फायरफॉक्स के ब्राउजर से हम इस क्लस्टर के पॉड को एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर है? अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर क्या प्रोडक्शन में भी हम इसी तरीके से करते होंगे? ये तो हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना, इंटरनली हम कैसे ही चेक करेंगे, टेस्टिंग के लिए ही कर रहे हैं भाई ये सब। हेलो, तो टेस्टिंग के लिए अगर ऐसा करना है तो बिल्कुल हमको करना पड़ेगा, बट प्रोडक्शन में हमको टेस्टिंग जैसा थोड़ी कुछ करना है, तो हम वहां पे ऐसा इमेज फायरफॉक्स का पॉड बना के क्यों रखेंगे, बताओ? समझ आया सबको? माही समझ आया? कृष्णा, आकाश, लविश, सब लोगों को, साक्षी, श्रेया, मंजुल, भाई अनम्यूट करके बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझ आ रहा है तो ही हाँ बोलना। ऐसे चुप रहते हो और एक्नॉलेज भी नहीं करते हो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है।
सर एक बार फिर से रिपीट करना। जी सर। क्या क्या रिपीट करूं मोनाली? सर ये जो आपने लोकल कंप्यूटर वाला जो बताया वो। हाँ। तो जब ये समझ नहीं आ रहा था, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, तो तुम लोग, मैं फिर वही बोलता हूँ कि अगर कहीं किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन रहे तो बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं पता चलेगा। चलो, कोई भी क्लस्टर के अंदर या कोई भी वर्चुअल मशीन को, तो तुमने वर्चुअल मशीन पढ़ा, एक वर्चुअल मशीन को बिना पब्लिक आईपी के क्या मैं अपने लोकल कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूँ नहीं। मनाली? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है ना कर पाने का? वो अरे एक्सेस करने बताओ ना। आईपी चाहिए, राइट ना? वो नहीं, भी वो एक, तो अलग के अंदर है। वो खुद में ही एक अलग कंप्यूटर टाइप है। कंप्यूटर, एक वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर है, वो एक वीनेट के अंदर है, वो वीनेट उसको सिक्योर किया हुआ है, राइट। उसके अंदर कैसे जाएंगे हम लोग, है ना? अलग से राइट। वहां पे पोर्ट ब्लॉक होगा, जो पोर्ट ओपन होगा तभी तो हम घुस पाएंगे। तो जब हम वहां घुस ही नहीं सकते वीएम के अंदर, तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? उसके ऊपर चलने वाले एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सेम तरीके से हमारा क्लस्टर भी एक एज्योर के ऊपर एक वीनेट के अंदर एक नेटवर्क के अंदर है। राइट। अब ये जो क्लस्टर हमारा एक नेटवर्क के अंदर है, मैं अपने लोकल कंप्यूटर से कैसे यहां पहुंच पाऊंगा? पोर्ट फॉर्मेट के भाई मेरे द्वारा। को नेटवर्क रुकेगा ना जाने से कि नहीं नहीं आप कैसे जा रहे हो भाई, ये तो कोई एड्रेस ही नहीं है, ये तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ कैसे आ रहे हो? मतलब क्या, किस पर्पज से आ रहे हो, कौन भेजा है तुमको, कैसे ऑथराइज्ड हो आप यहाँ पे? तो मैंने इस क्लस्टर के अंदर ही एक फायरफॉक्स का इमेज बना दिया। अरे हम एक्सेस कहाँ से करते हैं? लोकल होस्ट अपने ब्राउजर से ही तो करते हैं ना। ब्राउजर के ऊपर तो लोकल होस्ट जाके लिखते हैं कि कहीं और लिखते हैं? ब्राउजर के ऊपर ही ना हम लोकल होस्ट लिखते हैं। हाँ। तो अगर मेरे ब्राउजर पे लोकल होस्ट नहीं एक्सेस कर पा रहा है किसी दूसरे नेटवर्क में, तो मैंने उसी नेटवर्क के अंदर एक ब्राउजर बना दिया, उसी नेटवर्क के अंदर एक ब्राउजर बना दिया। अब ये ब्राउजर का तो पोर्ट फॉरवर्ड करके हम लोग एक्सेस करना जानते हैं, हम लोग यस सर। डॉकर से करते आए हैं, डॉकर से हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हुए आए हैं। हाँ, यस। पोर्ट फॉरवर्ड डॉकर से करते आए हम लोग। तो डॉकर से हमने पोर्ट फॉरवर्ड करा, तो हमें पता है कि पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया मतलब अपने लोकल कंप्यूटर के पोर्ट को हमने क्लस्टर के किसी पोर्ट से मैप करा दिया। मैप कराने का मतलब है ये दोनों आपस में संबंध बना लिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इसीलिए जब मैं पोर्ट फॉरवर्ड कर लिया तो मेरे लैपटॉप पे इस पोर्ट के ऊपर ये फायरफॉक्स ओपन होने लगा, और ये फायरफॉक्स है इस क्लस्टर के अंदर, और इस क्लस्टर के अंदर जो पॉड हैं उनके जो पब्लिक आईपी है उसको मैं इस फायरफॉक्स के ऊपर जब डालता हूं तो ये इस क्लस्टर के पॉड को एक्सेस कर लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने डॉकर में भी पढ़ा था। जब डॉकर से हमने एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट किया था तब भी हमने ये चीज करा था। आप में से पता नहीं 2-4 लोग ऐसे हैं या नहीं है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो मेरे को लग रहा है कोई नहीं कर रहा। कल मैंने क्लास नहीं लिया, परसों मैंने क्लास नहीं, कल क्लास हुआ थोड़ा बहुत, परसों नहीं लिया, उसके पहले नहीं लिया, 3 दिन क्लास नहीं लिया, लेकिन किसी का नहीं दिखा मुझे स्क्रीनशॉट। मनाली, क्या किया था सुबह के टाइम में तीनों दिन मनाली? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। क्यों? अगर क्लास होता तो पढ़ते ना 1.5 घंटा। यस। तो जब 1.5 घंटा हमारा क्लास नहीं है तो क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे? एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ है पीछे में उसी के मैनिफेस्ट फाइल को लिखना, उसको समझना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर सकते थे ना? यस। मनाली, ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा मामला? हम केवल कहें और हम करें ना तो फिर तो बहुत गैप है ना हमारे बातों और करनी में।
किसने किसने सुबह के टाइम में तीनों दिन प्रैक्टिस किया शिद्दत से कि चलो 1.5 घंटा आज क्लास नहीं है, पहले से ही पता है तो चलो इस 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करते हैं, लेके लैपटॉप बैठते हैं। किसने किसने किया, ईमानदारी से बताना एक बार। किसने किसने किया प्रैक्टिस? एक ने भी नहीं। हेलो, एक ने भी नहीं किया ग्रुपिंग या प्रैक्टिस? श्रेया नहीं किया? सर सुबह नहीं किया, पर दोपहर में और शाम में करा। अच्छा, मतलब सुबह वाला टाइम ये नहीं यूटिलाइज किया, सो रहे थे बढ़िया। चलो प्रैक्टिस किया। साक्षी, सुबह वाला जो क्लास वाला टाइम क्लास नहीं हुआ, कैसे यूटिलाइज किया? सर मॉर्निंग में तो मैंने भी नहीं किया था, बट लेटर डे में किया। चलो, मेरा तो बस ये कहना था, मैंने तो मैसेज भी डाल के यही बोल रहा था कि यार अगर क्लास 6 से 7:30 होता है तो उतने देर तो हम लोग आपस में भी मिलके ग्रुपिंग करके कर सकते हैं ना प्रैक्टिस। हम तो पढ़ा सकते थे ना एक दूसरे को, हम बात कर सकते थे ना, और हम कर ही नहीं रहे यार। अब क्या मेरे को आप लोगों के साथ आके एक एक लोगों को स्क्रीन शेयर करवाना पड़ेगा क्या? हाँ भैया चलिए स्क्रीन शेयर करिए, पढ़ाइए मेरे को, ऐसा करना पड़ेगा क्या? मैं ना इसीलिए लगातार इस तरीके से सिलेबस नहीं खत्म करता। मैं इस तरीके से लगातार पढ़ाने का कभी भी बिलीवर नहीं रहा हूँ। बट आप लोगों में से लोगों का जिद था कि सर स्लो चल रहा है कोर्स, जल्दी करवाओ, जॉब लेना है, ये है वो है, और इस तरीके से रोज रोज मैंने पढ़ाना शुरू करा। और हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मैं 1.5 घंटे में इतना ही पढ़ाऊँ जितने से आप प्रैक्टिस कर लो दिन में 1 बार 2 बार 4 बार, और 1-2 लोगों को एक्सप्लेन कर दो, सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अगले दिन फिर से पढ़ने आओ। और ये सब करते हुए मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि बीच में 1-2 दिन का गैप रखूं कि आप लोग और जो कहीं से बचा हुआ है उसको कवर कर लो। लेकिन हम लोग यार पता नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ना मैं करता हूँ कनेक्ट फिर से लोगों के साथ। अब मैं कल से ना सुबह क्लास खत्म होने के बाद मैं मॉर्निंग से लेके 4 बजे तक डेली पूरे टाइम में अवेलेबल रहूंगा, और जो लोग दिन में अवेलेबल है नहीं है मैं पिंग करूंगा और आपको पकड़ूंगा और आपको स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और अपने पढ़ूंगा, और एक एक टॉपिक जो आप तैयार करके आओ, हाँ भाई अब पढ़ाओ। ऐसे तो नहीं चल पाएगा यार। ये एनर्जी मेरे को फील ही नहीं दिला रही है, ये एनर्जी है ही नहीं आप लोगों की। जिस एनर्जी में आप लोग आए थे, जिस तरीके से आप आए थे, ये वो है ही नहीं। अब भाई जहां भी गए पकड़ पकड़ के फिल करना पड़ेगा। ऐसे तो मनाली ने कितनी बार बोल दिया कि सर मैं अब से पढ़ाना शुरू करूंगी, सर मैं फॉर श्योर अब पढ़ाना शुरू करूंगी, और मनाली 2 हफ्ते हो गए हमें ये बात किए हुए, 2 हफ्ते, लेकिन हमने इस पे काम बिल्कुल भी नहीं किया। सर मेरा खुद का बैकलॉग बहुत हो गया है, तो मैं वो कवर बैकलॉग हो करूंगी। गया, जो थोड़ा बहुत कवर कर रहे हो उतना तो थोड़ा बहुत आधा घंटा पढ़ा सकते हो ना, फिर वो बैकलॉग नहीं क्लियर होगा। आप लॉजिक ही नहीं पकड़ रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप हर दिन करो। आप मान के चलो अगर कोई बैकलॉग है, बाकी सबके लिए भी बोल रहा हूं भाई, जिसको लगता है मेरा बैकलॉग है और ये वो, अगर बैकलॉग है तो एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना। जैसे मान के चलो हम स्कूल में थे, छुट्टियों के दिनों में कहीं चले गए घूमने, सॉरी स्कूल के दिनों में कहीं घूमने चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, शादी बारात में चले गए, पहले तो ऐसे होता था। और हम जब आते थे स्कूल में वापस तो हमारे पास ढेर सारा होमवर्क हो जाता था, ढेर सारा। अब जैसे 7-8 सब्जेक्ट हो गए, उनके पता नहीं कितने टॉपिक्स हो गए जो 5 दिन पढ़ाया गया है, सब छूट जाता था कि नहीं छूट जाता था? तो हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करता था, एक एक चैप्टर पकड़ा, धीरे धीरे किसी दोस्त यार को पकड़ा, टीचर को पकड़ा, जो 0 पीरियड होता था उसमें जाता था, पकड़ पकड़ के जो है उसको कंप्लीट किया, पढ़ लिया, लगे हाथ उसको तैयार करता चला गया। लेकिन जो आगे वाला है, जो हम पढ़ रहे हैं करंट में, उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर ये मेरे लिए बहुत बर्डन ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब मान के चलो जो बैकलॉग में मैंने आज पढ़ा, अगर मैं 20 मिनट ही सही किसी को पकड़ के समझा दिया, तो मेरा कम से कम जो बैकलॉग में मैंने पढ़ के तैयार कर लिया है वो तो और कॉन्क्रीट हो गया ना। फिर बाकी जो पढ़ना है वो पढ़ते रहे एज इट इज। मैं करता हूं सबसे, मैं कल से डेली 9 बजे से लेके 4 बजे तक आप लोगों के साथ पूरे दिन मैं इसी लैपटॉप पे गूगल मीट ओपन करके बैठा रहूंगा, और
जिसको पढ़ना है, जो टॉपिक जिसका डाउट है वो तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और पकड़ पकड़ के मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके खुद पढ़ूंगा। अब पढ़ाओ भाई, मुझे भी समझ में आया तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। पर ऐसा ही तो नहीं कि मैं बिना मतलब का पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, और पढ़ाई के नाम पे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। पढ़ाई के नाम पे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जिन 2-4 लोगों को नौकरी लेनी है, जिनका वर्ष पे है, उनके लिए सिलेबस हो चुका है भाई। एक इंग्रेज बचा हुआ है, एप्लीकेशन गेटवे इंग्रेज कंट्रोलर बचा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो आप कर भी लोगे, वो मैं 2-4 दिन में करा भी दूंगा, सिलेबस हो गया। ठीक है, अब मैं पकड़ पकड़ के आप लोगों को इस तरीके से लेके चलूंगा। ऐसे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या बोलूं, शायद मेरी गलती है कि मैं बात सुन के और ये डेली डेली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो जैसे चल रहा था चलता। 6 महीना नहीं 8 महीना में, भाई जब 10 से 12 महीने का सिलेबस कंप्लीट होने का ही टाइमिंग है, तो जल्दबाजी में कंप्लीट करके फ़ायदा क्या है। अब अगले बैच से तो ये सब बिल्कुल नहीं करूँगा। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, चलेगा तो कम्युनिटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं। फिर जिस हिसाब से सक्सेस मिला है उसी हिसाब से चलेगा। रोज रोज पढ़ के पढ़ ही नहीं रहे हो यार, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अभी मैं किसी को स्क्रीन शेयर करके बोल दूं कि भाई आप डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट तो छोड़ो, आप पॉड का मैनिफेस्ट फाइल लिख दो, तो मैं फॉर श्योर हूं कि आप में से 10 लोग पॉड का मैनिफेस्ट फाइल नहीं लिख पाएगा, जो हालात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज यार थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम निकालो। और आकाश, आप शाम में अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो डेली करना यार, समझ रहे हो। ये वाला हाल मत करना कि भाई आज पढ़ाया फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ ही दिया, फिर पढ़ाया ही नहीं, ऐसे मत करना। आकाश, यस सर, कंटिन्यू रखूंगा, कोई प्रॉब्लम। कंटिन्यू रखना है भाई, और पूरा डॉकर कंप्लीट करो। ठीक है, यस सर। एक चीज जो पकड़ रहे हो पकड़ के, हाँ हो जाएगा, मेरे को पता है 4 दिन में हो जाएगा भाई। वही और साक्षी पीछे आपने स्पेशली बोला था डॉकर पढ़ने के लिए, अब आप पीछे से डॉकर पढ़ के डॉकर पढ़ाना स्टार्ट करो। समझ आ रहा है आपको साक्षी? यस। हाँ, आप अभी पढ़ते रहो, पढ़ के तैयार कर लो, जो गैप है उसको फुलफिल कर लो, डॉक्यूमेंट पढ़ के, नोट्स पढ़ के, और अभी रिवीजन करवा रहा है आकाश, उससे करके, और फिर आप डॉकर का क्लास लेना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? आप लविश को पकड़ो, आप मंजुल को पकड़ो, जिसको भी, जिन लोगों का नहीं हुआ है या जिनको पढ़ना है, आपके ग्रुप में से ही जिनको पढ़ना है, उन लोगों को पकड़ो और आप उनको फिर डॉकर पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक है? ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे? अब ये तो हो गया इंटरनल टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, एक तरीके से इंटरनल टाइप ऑफ सर्विस। अब दूसरा क्या है? दूसरा एक्सटर्नल। अब यहाँ पे जब हम लोग इसी का txt फाइल साइड में ओपन कर लेते हैं, कहाँ? ओपन टू साइड। तो यहाँ पे एक देखो टाइप, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाइप के बारे में बात करा था, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर नीचे सबसे एंड में जाओगे तो यहाँ पे टाइप आता है। और बस ना, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के जगह। अब अच्छा चलो, इसी के अंदर एक और लोड बैलेंसर बना लेते हैं। ठीक है, एक और डिप्लॉयमेंट बना देंगे, एक और लोड बैलेंसर बना लेते हैं। तो सर्विसेज के अंदर ही एक और फाइल क्रिएट करता हूं मैं, और इसका नाम लिख देता हूं lb.yaml। चलेगा, लोड बैलेंसर.yaml। अब ये पूरा का पूरा जो कोड है सर्विस का, ये उठाया, इधर पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, और पोर्ट में लेट से मैं दोनों में 80 दे दूं, तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आके पोर्ट के बाद मैंने टाइप डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों? टाइप। टाइप में क्या क्या टाइप है ये भी यहाँ मेंशन किया है, और आप लोग सबको पता है लिखने में अगर लोअर अपर का भी प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे था वैसे कॉपी करके ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, जो हमारा पहले से डिप्लॉयमेंट बना हुआ है, तो क्या करें? पहले इस डिप्लॉयमेंट को जाके डिलीट कर दें। बोलो भाई, इस डिप्लॉयमेंट को और इस सर्विस को डिलीट कर दें, तभी तो समझ पाएंगे ना कौन सा वाला काम कर रहा है। तो मैं अगर इस इंटरनल सर्विस पे आया, इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दूँ, और फिर क्या करूँ? डिप्लॉयमेंट्स में जाऊँ, इधर में ये डिप्लॉयमेंट्स में आया, इधर में इसको भी, अच्छा डिप्लॉयमेंट ना भी डिलीट कर तो कोई दिक्कत नहीं है,
सर्विसेज डिलीट हो गया, डिप्लॉयमेंट वैसे ही रहने देते हैं, लेवल सेलेक्टर ले ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको डिलीट ना दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरनल सर्विस था इसको LV लिख देता हूँ और बाकी सब छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। और अब सर्विसेज में ही है हम लोग, तो kubectl create -f svc जो लिखा था यहाँ पे LV लिख दूं। हेलो बोलो बोलो, LV लिख दूं, क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया तो जब मैं गेट svc करूंगा तो मुझे एक और क्या वो डिलीट कर दिया, तो यही वाला। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी में पेंडिंग जैसा कुछ दिखा है, मतलब दोबारा देखना पड़ेगा, अभी भी पेंडिंग है। ओहो, अब पेंडिंग नहीं, मिल गया पब्लिक आईपी। अब अगर ये पब्लिक आईपी यहाँ है तो ये पब्लिक आईपी हमारे एज्योर के पोर्टल के ऊपर भी कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। बोलो सब लोग, ये पब्लिक आईपी अगर मुझे यहाँ मिला हुआ है तो ये पब्लिक आईपी मेरे क्लस्टर में कहीं ना कहीं होगा। माही, वो पब्लिक आईपी जो वहां दिख रहा है वो मेरे क्लस्टर में कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? जी सर। कैसे सर्च करूं पब्लिक आईपी को, अगर मेरे को ढूंढना हो तो क्या लिख दूं यहाँ टॉप पे? पब्लिक आईपी। देख के तो मैं भी बोल दूं माही। देख रहे हो? और कौन सा ये आईपी है? आईपी देखो लास्ट में क्या है, 237117। और यहाँ पे ध्यान से देखो 237117 आ रहा है। मतलब हमारे पोर्टल पे ये पब्लिक आईपी भी मैनुअल तरीके से टेराफॉर्म से बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ देखो तुरंत बन गया। अब अगर मेरे को लोड बैलेंसर देखना है तो मैं लोड बैलेंसर भी चेक करूं। ये देखो ध्यान से, ये तो हमने नहीं बनाया था, कुबरनेटिस तो हमने नहीं बनाया था। अरे कुबरनेटिस नाम का लोड बैलेंसर तो हमने नहीं बनाया ना। और आप लोग देखोगे तो इस लोड बैलेंसर में वो हर कुछ जो हमने किया था, बैकएंड पूल, लोड बैलेंसिंग रूल, हेल्थ प्रॉब, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो सब लोग? हेलो, बैकएंड पूल, लोड बैलेंसिंग रूल, हेल्थ प्रॉब, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इसने क्या किया भाई? ये सब इसने ऑटोमेटिक बना दिया, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। देख रहे हो, फ्रंट एंड आईपी, बैकएंड पूल्स, हेल्थ प्रॉब्स, फ्रंट एंड आईपी, बैकएंड पूल्स, हेल्थ प्रॉब, फ्रंट एंड आईपी, बैकएंड पूल्स, हेल्थ प्रॉब। दिख रहा है सबको? और बताओ ये कितने सेकंड में बन के तैयार हुआ? शायद कुछ सेकंड में। तो क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है या नहीं है? इसलिए कुबरनेटिस ना, अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि क्यों इतना ज्यादा डिमांड है कुबरनेटिस का। अब अगर मैं इस आईपी पे हिट मारूं तो अभी थोड़ा टाइम लगाता है, आप सबको पता है। थोड़ी देर में ये आने लगेगा, टाइम लगाता है। अब सर इस लोड बैलेंसर में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ये टेस्ट करते रहना, चल जाएगा। इस लोड बैलेंसर में क्या प्रॉब्लम है? अब इमेजिन करो आपके पास ऐसा 10 डिप्लॉयमेंट हो, साक्षी, माही, मनाली, मृणाल, लवेश जी, अगर ऐसा 10 डिप्लॉयमेंट हो मेरे पास और 10 पे या तो हर एक पे अलग अलग एप्लीकेशन चलता हो और या फिर एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट चलते हो, तो क्या 10 को 10 आईपी देना कहीं से भी सेंसिबल लग रहा है या सेंसिबल है? याद करो, एप्लीकेशन गेटवे का जरूरत क्यों पड़ा?
अरे 10 एप्लीकेशन 10 डिप्लॉयमेंट चल रहे हों और 10 के लिए मेरे को लोड बैलेंसर जैसा सर्विस डिफाइन करना पड़े, तो मतलब मेरे पास 10 पब्लिक आईपी हो जाएगा। और जैसे ही जब पब्लिक आईपी बढ़ना शुरू होता है या फिर पब्लिक आईपी की जरूरत एक से ज्यादा हो, तो अपने आप में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं है? जल्दी बताओ। जितना ज्यादा पब्लिक आईपी उतना ज्यादा समस्या। हाँ जी, तो हमारे एप्लीकेशन में पब्लिक आईपी एक ही होना चाहिए। अगर बाहर से घुसने का रास्ता कई सारा हो, वो भी इंटरनेट पे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन है। तो ये जो पब्लिक आईपी, मान के चलो मैं यहाँ पे NGINX के जगह एक हॉटस्टार का एप्लीकेशन बना दूं, हॉटस्टार का एक डिप्लॉयमेंट चला दूं और उसके लिए भी एक पब्लिक आईपी दे दूं, उसके लिए भी एक पब्लिक आईपी दे दूं, तो सोच के देखो, मेरे को 2-2 पब्लिक आईपी मैनेज करना होगा, तो मेरे लिए एक परेशानी है कि नहीं है? हेलो दोस्तों, मेरे लिए ये परेशानी है कि नहीं है? तो इसी के लिए कुबरनेटिस बोलता है, इसी के लिए कुबरनेटिस बोलता है कि मैं तुमको एक ही पब्लिक आईपी पे सभी एप्लीकेशन सेटअप करवा दूंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? इनग्रेस बोलते हैं। यही जो दुख है हमारा, ये जो दुख है हमारा किसका? लोड बैलेंसर का, कि इतने जो पब्लिक आईपी हैं उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। तो उतने पब्लिक आईपी ना हो, इसके लिए हम लोग लोड बैलेंसर से हट के इनग्रेस की तरफ जाते हैं। सर तो आपके इसमें भी सर लोड बैलेंसर हम लोग पढ़े क्यों? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है। हेलो सर, मैं ये बोल रहा था, जो आपने लोड बैलेंसर वाला कोड पे लिखा था वहाँ पे इमेज भी देंगे ना, तभी तो NGINX पे वहाँ पे रन करेगा जाकर। लोड बैलेंसर में इमेज क्यों देंगे? अतुल जी, लोड बैलेंसर लग कहाँ रहा है? तो वो तो पोर्ट पे लग रहा है, हमारे 2 क्लस्टर आईपी को कनेक्ट करने के लिए लग रहा है, 2 पोर्ट को। किसको कनेक्ट करने के लिए लग रहा है? जो हमारे जो NGINX इमेज है उसको कनेक्ट करने के लिए कर रहा है ना ये तो। और जब हम यहाँ पे इमेज दिए, एक सेकेंड, एक चीज अतुल जी, कंफ्यूज नहीं। ये कंटेनर जो मेरा सुनिए थोड़ा, ये जो मेरा लोड बैलेंसर का कोड है, ये किसके ऊपर जाके इंप्लीमेंट हो रहा है? सर्विस। सर हमारे 2 कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए कर रहा है ना। 2 कंटेनर को क्रिएट करने के लिए कर रहा है? सर क्लस्टर जो आईपी हमारी है उसको कनेक्ट करने के लिए, जो क्लस्टर यहाँ पे जो बनाया है हमने 2 लोगों को। मैंने ऐसा कब बोला क्लस्टर आईपी को कनेक्ट करने के लिए? बैलेंसर जो हमारे पॉड हैं, हमारे पॉड के ऊपर एप्लीकेशन चल रहे हैं, उस हर एक पॉड पे यूजर बराबर तरीके से जाए, इसके लिए ना लोड बैलेंसर होता है। जी जी। तो सर यहाँ हमने पीछे जब बैलेंसर पढ़ा था तो वर्चुअल मशीन के ऊपर हमारे बराबर यूजर जाएं, इसके लिए ना हमने लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर या ट्रैफिक मैनेजर लगाया था। हाँ। यहाँ पे भी जो क्लस्टर आईपी हो गया या लोड बैलेंसर हो गया या नोड पोर्ट हो गया, इनका बेसिक काम क्या है? इनका बेसिक काम है उस पॉड के ऊपर आने वाले यूजर को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। अतुल जी सर, यूजर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ना, कनेक्ट करने के लिए कहा हमने। अरे यार, दूसरा इसका काम है, एक तो हम अंदर अंदर से ही इसको यूजर भेज के चेक कर रहे थे, दूसरा हमको जरूरत लगा कि हमको यूजर बाहर से भेजना है। तो जब अंदर अंदर यूजर को भेजना है तो वहां पे हमने पढ़ा क्लस्टर आईपी, और जो दूसरा हमने पढ़ा कि भाई हमें यूजर बाहर से भेजना है, तो वहां पे जो हमने सर्विस टाइप था उसको पढ़ा लोड बैलेंसर। अब ये जो लोड बैलेंसर है ये जाके इंप्लीमेंट हो रहा है पॉड के ऊपर। जिस पॉड का लेवल ब्रांड इज इक्वल टू डेवऑप्स है, उस हर एक पॉड के ऊपर जाके ये लग रहा है। समझ रहे हो?
जिस पॉड के ऊपर लेबल ब्रांड इज इक्वल टू डेवॉप्स है, उस ब्रांड के ऊपर जाके ये, उस पॉड के ऊपर जाके ये लोड बैलेंसर लोड को मैनेज कर रहा है। और ऐसे पॉड कहां हैं? ऐसे पॉड इस डिप्लॉयमेंट के अंदर लिखे गए हैं। ये रहा, ब्रांड इज इक्वल टू डेवॉप्स। तो अल्टीमेटली ये किस पे जाके काम कर रहा है? अल्टीमेटली ये जाके इस वाले डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रहा है। अतुल जी अनम्यूट करो। जी सर। समझ आया? जी सर। जी सर। आपका सवाल क्या था? सर मैं गलत चला गया तो उसको देखा था। भाई समझो, ये यूजर को डिस्ट्रीब्यूट, ये रिसेप्शनिस्ट के जैसे काम कर रहा है, जैसे हमने लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे पढ़ा था। यस सर। यस सर। इनका काम वही है, कनेक्टिविटी, और ये वो से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। ऋषभ सर समझ आया? हेलो मंजुल, लवेश जी, अफजा क्लियर है? क्लियर है सर। अफजा क्लियर है? आस्था? यस सर। आस्था, अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, असाइनमेंट दे रहा हूं, एकदम ध्यान से नोट करो। और मेरे को ना शाम तक सबका चाहिए। करना क्या? पहले तो इधर जाना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, कॉन्सेप्ट में जाना है, अभी आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो। यस ठीक है। सो सर्विस पे जाना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला मैंने? सर्विस पे जाना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। इफ यू यूज अ डिप्लॉयमेंट टू रन योर ऐप, द डिप्लॉयमेंट दैट क्रिएट, पढ़ना है। पहले मैंने पढ़ा दिया है, सब करा दिया है, खुद से पढ़ना है। समय निकालो भाई, समय निकालो। जो मैंने नोट्स में बनवाया, पता नहीं आप लोग वो नोट्स में कितना लिखते हो, नहीं लिखते हो। उस नोट्स को और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के एक क्लस्टर आईपी का और एक लोड बैलेंसर का सर्विस टाइप क्रिएट करना है। और सर्विस टाइप क्रिएट करने के बाद उसको ब्राउजर पे हिट मारना है, और हिट मार के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजना है, मुझे भेजना है। बात समझ में आया? अब उनके लिए जो लोग बहाना बना के बैठ जाते हैं कि मेरे से नहीं हुआ, एरर आ गया, ये वो, अगर एरर का स्क्रीनशॉट नहीं देखा ना मैंने, तो मैं नहीं मानूंगा कि आपने प्रैक्टिस किया। बात समझ में आया? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एरर आया, कोई दिक्कत आया, कहीं कोई समस्या आ रही है, अगर उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं देखा ना, तो आप मेरे से ना कोई हेल्प मत एक्सपेक्ट करना आज के बाद कि ये आदमी मेरे को पर्सनली आके 1-to-1 आके हेल्प करेगा। क्योंकि मैं ना, हर इंसान का एक पेशेंस लेवल होता है। मैं पर्सनली बात कर करके भी थक जा रहा हूं, आप लोग बात नहीं मान रहे हो। और शायद इससे यही समझ में आता है कि शायद आपको ना वो अर्जेंसी है ही नहीं यार वो नौकरी की, वो ना जी नहीं है जाने की, और शायद तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको पढ़ रहा है वो पागलपंती दिखाएगा तो मैं उससे भी बड़ा पागल हूं। अगर वो 4 घंटा मेरे पीछे पड़ेगा ना, तो मैं 8 घंटा दूंगा उसको। मेरे को कोई परेशानी नहीं है इस चीज में। लेकिन जो कहा जा रहा है, अगर ये नहीं करोगे ना, तो भाई फिर वही वाली बात है कि जब आप ही नहीं करना चाहते यार, तो हम कितना माथा मार लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, है ना? कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करने से करना है नहीं, तो मैं क्या ही कर लूंगा फिर। तो ये असाइनमेंट मेरे को शाम तक चाहिए सबसे। नहीं करोगे तो इनग्रेस तो भूल जाओ, इनग्रेस कंट्रोलर तो भूल जाओ।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? हो पाएगा? मैं 1 to 1 पूछ लेता हूं एक बार, हो पाएगा सबसे? हाँ, आकाश, आस्था, अतुल, कृष्णा, लवेश, माही, मनाली, मंजूर, मृणाल, ऋषभ सर, साक्षी, श्रेया, हो जाएगा? यस सर। बहुत रिपीट करना क्या बोला आपने? बताइए सर। एक बार असाइनमेंट रिपीट करना, क्या क्या बनाना है? कि सर्विसेज में जो दोनों टाइप का सर्विसेज हमने प्रैक्टिस किया है, दोनों टाइप का जो सर्विसेज हमने प्रैक्टिस कर लिया है, वो दोनों टाइप का सर्विस लोड बैलेंसर और क्लस्टर आईपी, उसके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट से लेके प्रैक्टिकल तक जो हमने मैनिफेस्ट फाइल लिखा और जो उसको रन किया, वो सब कंप्लीट एकदम चाहिए। और ये बता दो 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, ये भी बता देता हूं मैं, 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। 10-10 लाइन का कोड होता है, 12 लाइन का कोड है, 12 लाइन का डिप्लॉयमेंट भी 27 लाइन का कोड है, जिसमें पॉड का कोड लिखते लिखते सब लोग बूढ़े हो चुके हैं। 17 से लेके 27 तक का कोड लिखते लिखते सब बूढ़े हो चुके हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? कल शाम में भी क्लास होगा, संडे को भी शाम में क्लास होगा, मॉर्निंग में भी क्लास होगा, शाम में भी होगा। शाम में होगा रिवीजन स्टार्ट, और रिवीजन के क्लास के बाद मैं पकड़ पकड़ के लोगों को स्क्रीन शेयर करवा के पढ़वाऊंगा। अपने को ही पढ़वाऊंगा पहले तो, फिर जनता को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो आपकी मर्जी है। आप पहले दिखाओ मेरे को कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। आप पहले पढ़ा के मेरे को समझाओ, तभी मैं मानूंगा कि हाँ पढ़ाया जो जा रहा है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? ठीक है। और भाई जिसको दिक्कत परेशानी हो फोन कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, ऐसा कुछ लोड है नहीं। बात ही नहीं करोगे तो कोई क्या ही जानेगा, और एक हाथ से केवल ताली नहीं बजता है। मैं हमेशा अप्रोच करते रहूं, आप ना बात करो, आप ना बताओ दुख तकलीफ, बस बैठे रहो, आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है? समझ आया सबको? चलो मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह सर्विस इनग्रेस पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले मुझे सबका असाइनमेंट चाहिए। और भाई मैं ग्रुप पे 1 to 1 सबसे पिंग कर करके पूछूंगा, मुझे असाइनमेंट चाहिए ही चाहिए। आपका ऑफिस हो, आपकी नौकरी हो, जो मर्जी जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मैनेज करो और मुझे असाइनमेंट चाहिए। और आकाश शाम वाली क्लास तुम कंटिन्यू रखो 9:30 बजे। ठीक है? ठीक है सर। चलो मिलते हैं कल सुबह।